नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे 23 जनवरी 2022 को आयोजित हुए यूपी टेट के पेपर 2 के सभी सेक्शंस के सभी प्रश्न। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपी टेट 2026 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और हमारा पहला सेक्शन है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, जिसे हम कहते हैं CDP। और हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अंतः दर्शन। दूसरा प्रश्न, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से। तीसरा प्रश्न, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यह बनता है थकान के द्वारा। चौथा प्रश्न, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका प्रयोग किया जाता है अधिगम अंतरण को मापने के लिए। पांचवा प्रश्न, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इसका उपयोग किया जाता है व्यक्तित्व के मापन के लिए। छठा प्रश्न, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, इसकी बुद्धि लब्धि है 160। सातवां प्रश्न, इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 36 से लेकर 49 का जो आईक्यू है वो मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। आठवां प्रश्न, रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका प्रयोग करते हैं व्यक्तित्व के मापन के लिए। नौवां प्रश्न, यह विस्मृति का कारण नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं है। 10वां प्रश्न, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उसे कहा जाता है सांख्यिकी। 11वां प्रश्न, निम्न में कौन शेष से भिन्न है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, रेवेन का परीक्षण यहाँ पर भिन्न है, बाकी ये तीनों एक ही तरह की मापन के लिए प्रयोग होते हैं। 12वां प्रश्न, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का मध्यांक क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका मध्यांक होगा 9.5। 13वां प्रश्न, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका प्रतिपादन किया गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। 14वां प्रश्न, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संवेग। 15वां प्रश्न, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। 16वां प्रश्न, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यह अवधारणा दी है सिरिल बर्ट ने। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अभिक्षमता। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यागमन का सिद्धांत। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी ये तीनों यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। 20वां प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 21वां प्रश्न, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यह पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। 22वां प्रश्न, भारतीय संविधान में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यह शामिल है मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 21A में। 23वां प्रश्न, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, इनमें से सभी। 24वां प्रश्न, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टीईटी से मापा जाता है अभिक्षमता को। 25वां प्रश्न, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यह व्याख्या करता है स्मृति की। 26वां प्रश्न, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ये जो सभी कारक दिए गए हैं यह सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। 27वां प्रश्न, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यह सूत्र होता है बुद्धि लब्धि की गणना का। 28वां प्रश्न, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यह चर्चा की है डीबी ने। 29वां प्रश्न, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें से कल्पना इसमें शामिल नहीं है, बाकी सामान्यीकरण, प्रयोग और अवलोकन ये तीनों ही शामिल हैं आगमनात्मक तर्क के स्तरों में। 30वां प्रश्न, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, विस्मरण है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सीडीपी के 30 प्रश्न देख लिए हैं। अब बारी है हमारे भाग 2 की, जिसमें हम देखेंगे हिंदी भाषा के प्रश्न। और हिंदी भाषा का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, पंकज में कौन सा समास है? तो दोस्तों पंकज का समास विग्रह होता है पंक यानी कीचड़, कीचड़ में जो जन्मा हो तो उसे कहते हैं कमल। और दोस्तों यहाँ पर समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बहुव्रीहि समास। 32वां प्रश्न, अयोग्यवाह कहा जाता है? तो दोस्तों अयोग्यवाह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। 33वां प्रश्न, एक ओर अजगरहि लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें है भयानक रस। 34वां प्रश्न, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, से विभक्ति का यूज होता है करण कारक के लिए। 35वां प्रश्न, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यह है पूर्वकालिक क्रिया। 36वां प्रश्न, सूफी संतों की शैली है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मसनवी। 37वां प्रश्न, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यह रचना है मैत्रेयी पुष्पा की। 38वां प्रश्न, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का क्या नाम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यह प्रसिद्ध रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की। 39वां प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इनका निधन हुआ था प्रसिद्ध अस्सी घाट पर। 40वां प्रश्न, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, नाभादास। भक्तमाल रचना है नाभादास जी की। 41वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यह वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, बाकी ये तीनों ही वाक्य यहाँ पर अशुद्ध हैं। 42वां प्रश्न, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें जो संधि है वो है दीर्घ संधि। 43वां प्रश्न, कानन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो दोस्तों कानन का अर्थ होता है जंगल, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वन। 44वां प्रश्न, वाक्य विग्रह का क्या अर्थ है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना कहलाता है वाक्य विग्रह। 45वां प्रश्न, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें है विभावना अलंकार। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, व्याख्या विधि वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर वाचन शिक्षण की विधियां हैं। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, भाषा और साहित्य में रुचि। 48वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यह लिखा है गारसादा तासी ने। 49वां प्रश्न, बिरहिनी बाबरी सी भई
ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख अंशुबन पहुंचत उगरे गात सही। यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं मीराबाई जी की। 50वां प्रश्न, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उदंत मार्तंड। 51वां प्रश्न, सुई का तत्सम रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सुई का तत्सम रूप है सूची। 52वां प्रश्न, परिसीमन का विलोम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, परिसीमन का विलोम होता है असीमन। 53वां प्रश्न, दूसर शब्द का पर्याय क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, गर्दभ। 54वां प्रश्न, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, इसे कहा जाता है आदि भौतिक। 55वां प्रश्न, ऊंट की चोरी न्योरे न्योरे, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। और दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 60 के लिए यानी आने वाले 5 प्रश्नों के लिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है यानी गद्यांश दिया है और इसको पढ़कर हमें आने वाले प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहा है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। तो दोस्तों गद्यांश पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, धर्म पालन करने में बाधा डालने की प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। 57वां प्रश्न, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ किसे माना है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सबसे श्रेष्ठ माना है अपने कर्तव्य को। 58वां प्रश्न, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, निर धन बल धन ता। 59वां प्रश्न, कायर की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा कायर की भाववाचक संज्ञा होती है कायरता। 60वां प्रश्न, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, उसे कहते हैं स्वार्थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पेडोलॉजी के 30 प्रश्न और हिंदी भाषा के 30 प्रश्न देख लिए हैं और अब बारी है हमारे पेपर के भाग 3 की, जिसमें हम देखने वाले हैं अंग्रेजी भाषा के पेपर को। तो दोस्तों इस पेपर का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्माइल। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 63, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और उसे हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है जो कि पहले से पैसिव वॉइस में है। सेंटेंस है द विजिटर्स वर शोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमेन। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, द वुमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। क्वेश्चन नंबर 64, सिलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड, यानी इसका विलोम शब्द बताना है एडवर्स का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका विलोम शब्द होगा फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 65, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस है ब्लड इज, यहाँ पर प्रोवर्ब आएगा, देन वाटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर आएगा थिकर। क्वेश्चन नंबर 66, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी जो कीट पतंगे होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, उसे कहते हैं एंटोमोलॉजी। 67वां प्रश्न,
पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच दी गई है और सेंटेंस है आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, इसका डायरेक्ट स्पीच होगा व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड। क्वेश्चन नंबर 68, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और ब्रैकेट में जो ये शब्द दिए गए हैं इनको हमें प्रेजेंट टेंस के हिसाब से करेक्ट करना है। और यहाँ पर सेंटेंस है माई डॉटर नेवर राइट टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी डू। यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, यह करेक्ट होगा माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। क्वेश्चन नंबर 69, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है कैंटेंकरस और हमें बताना है इसका सिनोनिम यानी पर्यायवाची। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है झगड़ालू और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, क्वेरलसम, और इसका भी अर्थ होता है झगड़ालू। क्वेश्चन नंबर 70, पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। और दोस्तों इसमें है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 के लिए यानी आगे आने वाले 5 प्रश्नों के लिए एक पैसेज दिया है। जैसे हिंदी में गद्यांश दिया गया था, यहाँ पर एक पैसेज दिया है और इस पैसेज को पढ़कर हमें आने वाले प्रश्नों के उत्तर देना है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा फैड है, हम इसको स्किप करते हुए सीधा इसके प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द वर्ड कंजेस्टेड इन द पैसेज मीन्स, यानी कंजेस्टेड वर्ड का क्या मीनिंग है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर टू, द प्लेस हैज नो प्लेस, यानी कि जो बहुत ही तंग होता है या फिर बहुत घना होता है उसे कहा जाता है कंजेस्टेड। क्वेश्चन नंबर 72, ए हेलीकॉप्टर कैन होवर while an aeroplane cannot according to the passage, hover in the passage means, यानी hover का अर्थ क्या होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, स्टे एट वन प्लेस इन द एयर। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो एक ही जगह पर काफी देर तक घूमते रहते हैं, उसे कहा जाता है होरिंग। क्वेश्चन नंबर 73, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर टू, परफॉर्म होती है एक वर्ब। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाई इज ए हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, इट रीचेज द इनएक्सेसिबल प्लेसेस इजिली, यानी कि जहां पर नॉर्मली एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती वहां पर हेलीकॉप्टर बहुत आराम से बहुत आसानी से पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड वेरी इन द एबव पैसेज। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर, वेरी यहाँ पर पैसेज में है एक एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 76, बीज आर केप्ट इन, यानी कि जो मधुमक्खी होती है उन्हें कहाँ रखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, एन एपियरी। क्वेश्चन नंबर 77, द इडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इसका मीनिंग क्या होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर, टू बी जेलस। क्वेश्चन नंबर 78, सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड। तो किस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज गलत तरीके से किया गया है यह बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर, ही इज ए एमए। क्वेश्चन नंबर 79, पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शंस। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस है पीपल शुडंट ड्रिंक एंड ड्राइव और एक भाग यहाँ पर छूटा हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर, ब्लैंक में आएगा शुड दे। क्वेश्चन नंबर 80, पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज एन एरर इन द सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसके चार भाग हैं, ए बी सी और डी, और हमें ये बताना है कि कौन से भाग में एरर है। पहला भाग है यू आर लर्निंग इंग्लिश, दूसरा भाग है फॉर द लास्ट वन ईयर, तीसरा भाग है बट यू सो, और चौथा भाग है नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर, पहले भाग में यहाँ पर एरर है, बाकी तीनों भाग यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 81, टू च्यू द कड करेक्टली मीन्स। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर एक, टू मेडिटेट। क्वेश्चन नंबर 82, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस। सेंटेंस है ही वॉज वेरी मच असेम्ड ब्लैंक हिज मिसचीफ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो, ब्लैंक में आएगा ऑफ हिज मिसचीफ। क्वेश्चन नंबर 83, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट चॉइस। ब्लैंक है यहाँ पर, ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो, हैड ही स्टूड फर्स्ट he would have gone to America. Question number 84, fill in the blank of the sword and pen the, यहाँ पर blank है, is more powerful.
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक लेटर। क्वेश्चन नंबर 85, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। तो दोस्तों यहाँ पर तीन वर्ड दिए हुए हैं, बिहेव, गाइड एंड यूज। सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक मिसगाइड, मिसबिहेव और मिस यूज। क्वेश्चन नंबर 86 टू 90। तो दोस्तों फिर से आने वाले 5 प्रश्न के लिए यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को पढ़ना है और इसके आधार पर हमें आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर देना है। तो फिर से हम इस पैसेज को स्किप करते हैं, सीधे इसके प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग ए पोस्ट कार्ड। तो दोस्तों ये पैसेज पर आधारित है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो ए फुल डे। क्वेश्चन नंबर 87, What happens when the time to be spent on some work increases? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक The work consumes all the time. क्वेश्चन नंबर 88, What does the expression pillar box stand for? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थ्री A pillar type post box. क्वेश्चन नंबर 89, Who is the person likely to take more time to do work? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक A man of leisure. क्वेश्चन नंबर 90, पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस है वर्क एक्सपेंड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर टू वट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा के 30 प्रश्न तो देख लिए हैं और अब बारी है भाग 3 में संस्कृत भाषा के पेपर की, जिसको हम पूरी तरह से स्किप करेंगे और चलते हैं अपने अगले भाग की ओर। और दोस्तों अब बारी है हमारे प्रश्न पत्र के भाग 4 की। हम देखेंगे भाग 4 का पार्ट 1, जिसमें देखने वाले हैं गणित और विज्ञान से जुड़े हुए 60 प्रश्न। तो दोस्तों जो गणित और विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी आगे आने वाले भाग को वो स्किप कर सकते हैं। इस पार्ट से हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दो जल। क्वेश्चन नंबर 92, रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर टू हिपेरिन। क्वेश्चन नंबर 93, लैंगरहैंस की दीपिकाएं इसमें पाई जाती हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 94, एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विटामिन बी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर टू एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर टू कोक यहाँ पर पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, बाकी पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, पेट्रोल ये सभी पेट्रोलियम से निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है, एम को पहचानिए। तो दोस्तों ये जो क्रिया दी गई है इसमें प्रयुक्त धातु जो है वो है Cu यानी कॉपर। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो दोस्तों अगर आपको ऑप्शंस ना दिख रहे हो तो आप यहाँ पर इंग्लिश वाली साइड में देख सकते हैं। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन CH4 की 16 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 99, एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वन टॉलेंस अभिकर्मक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 OF2 की। क्वेश्चन नंबर 101, 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है, तरंग का तरंग दैर्घ्य कितना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू उस तरंग का तरंग दैर्घ्य है 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 102, यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हैं, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू कांच का अपवर्तनांक होगा 9/8। क्वेश्चन नंबर 103, घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू अर्थिंग का जो वायर होता है उसका रंग होता है ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 104, किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से जुड़ा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन यह संबंधित है आवेश संरक्षण के नियम से। क्वेश्चन नंबर 105,
बाइनरी नंबर 1101 के तुल्य दशमलव संख्या कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। 13 को बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, रेशम पालन क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। रेशम पालन कहलाता है सेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 107, प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, एक कोषीय तथा यूकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, फाइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 109, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उसे कहते हैं स्नायु या लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 110, बीजों का जरायुज या विविपेरस अंकुरण होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, राइजोफोरा में। तो दोस्तों अगर आपको प्रश्न ठीक से ना दिखे तो आप इंग्लिश वाला वर्जन देख लेना। दोस्तों ये जो प्रश्न पत्र है इसके कुछ प्रश्न क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं इन सारे प्रश्नों को पीपीटी स्लाइड में बना सकता था, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको उसी तरह से पेपर उपलब्ध कराया जाए जैसा आपका यूपी टेट 2026 के एग्जाम में आने वाला है। देखते हैं हमारा 111वां प्रश्न। ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 112, यदि पी, एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हो तो कौन सा समीकरण सही होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 113, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, इस पर कार्यरत बल होगा 3 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 114, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 115, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 116, प्राकृतिक रबर का एकलक यानी मोनोमर क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 117, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, एन पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 118, एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4n+2। क्वेश्चन नंबर 119, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या खोजा गया था? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, रदरफोर्ड ने खोज की थी परमाणु में नाभिक की। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से कौन बिस्मांगी मिश्रण नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, हवा यहाँ पर बिस्मांगी मिश्रण नहीं है। धुआं, दूध और जेली ये तीनों ही बिस्मांगी मिश्रण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विज्ञान के 30 प्रश्न समाप्त हुए। अब हम देखेंगे गणित के 30 प्रश्न। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ प्रश्न बताऊंगा और साथ ही साथ उसका सही जवाब बताता चलूंगा। इन प्रश्नों को आपको स्वयं सॉल्व करना है और मेरे द्वारा बताए गए आंसर से अपने जवाब को क्रॉस चेक करना है। मैथ का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्त्रियों की संख्या थी 24। क्वेश्चन नंबर 122, तीन अशून्य वास्तविक संख्याओं ए, बी और सी के लिए यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 बराबर 2a-3b+5c/k हो तो k का मान कितना होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा k इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 123, यदि a और b कोई दो समुच्चय हो कि a-b बराबर a हो तब a इंटरसेक्शन b है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा शून्य समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 124, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल दो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हो तो बी स्क्वायर माइनस 4c का मान कितना होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इसे हल करने पर मिलेगा 1। क्वेश्चन नंबर 125, दो संख्याओं का मासा यानी महत्तम समापवर्ती तथा लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरी संख्या होगी 221। क्वेश्चन नंबर 126, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य
4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य कितना होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पूरे सर्वेक्षण का माध्य निकलेगा 3.75। क्वेश्चन नंबर 127, 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा 924 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 128, 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य कितना होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इनका माध्य निकलेगा 56.5। क्वेश्चन नंबर 129, 10 प्रेक्षणों 5, 9, 14, 15, x+1, 2x-3, 26, 30, 32 और 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन आंकड़ों का माध्यक 24 है तो x का मान कितना होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, x का मान होगा 20। क्वेश्चन नंबर 130, एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं। इसी मैदान को कितनी कम या फिर ज्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 11 गायें कम। क्वेश्चन नंबर 131, यदि a+2, a+4 अविभाज्य संख्याएं हों तो a के कितने मान होंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, a का सिर्फ एक मान होगा। क्वेश्चन नंबर 132, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 9801। क्वेश्चन नंबर 133, जब x की घात 13 + 1 को x-1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, शेष बचेगा 2। क्वेश्चन नंबर 134, यदि a और b समुच्चय C के अरिक्त उप समुच्चय हों तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b बराबर हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका मान निकलेगा a। क्वेश्चन नंबर 135, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या थी कुल 4000। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर 4, गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये कथन यहाँ पर सही है, बाकी ये तीनों कथन यहाँ पर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 137, गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 138, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 20% कम है। क्वेश्चन नंबर 139, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, दोनों संख्याएं होंगी 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 140, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया है। यहाँ पर शिक्षा पर 25%, मकान किराए पर 20%, बचत पर 20%, भोजन पर 20% और यात्रा पर 15% खर्च किया जाता है। और हमसे पूछा गया है कि परिवार की कुल आय कितनी होगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, परिवार की कुल आय होगी 40,000। क्वेश्चन नंबर 141, जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ कितना होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 22 सही 2/9%। क्वेश्चन नंबर 142, यदि समीकरण x² - px + 54 = 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p का मान कितना होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, p का मान होगा 15। क्वेश्चन नंबर 143, दो लंब वृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है। इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इनके आयतनों का अनुपात होगा 1:4। क्वेश्चन नंबर 144, यदि a बराबर x/x शब्द बिलो का एक अक्षर है एवं b बराबर x/x शब्द बूल का एक अक्षर है तथा c बराबर a - b हो तो c के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? सही जवाब मिलेगा यहाँ पर
ऑप्शन नंबर 3 सी के कुल उपसमुच्चय होंगे 4। क्वेश्चन नंबर 145 एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं, इसका परिमाप कितना होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इसका परिमाप होगा 52 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 146 एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कंपनी को जारी करने पड़ेंगे कुल 25,000 शेयर। क्वेश्चन नंबर 147 ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुक्म का हो या इक्का हो? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसकी प्रायिकता होगी 4/13। क्वेश्चन नंबर 148 चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब कृमित युग्म x और y के मान कितने होंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, x बराबर होगा 15 डिग्री और y बराबर होगा 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 149 x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है? तो दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दी है और हमें x का मान बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, x का मान होगा 27। क्वेश्चन नंबर 150 यदि x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर -3 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3x/z किसके बराबर होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका मान हो जाएगा 0। तो दोस्तों यहां तक अपने इस वीडियो में अभी तक हमने पेडोलॉजी के 30 प्रश्न, हिंदी भाषा के 30 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के 30 प्रश्न और साथ ही साथ जो एस्पिरेंट विज्ञान और गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक 60 प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब बारी है उन एस्पिरेंट की जो किसी अन्य भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं और उनके लिए जो पेपर होता है वो होता है पेपर का भाग 4 का भाग 2, जिसमें पूछे जाते हैं सामाजिक अध्ययन और अन्य विषय से जुड़े हुए प्रश्न। तो दोस्तों इसके 60 प्रश्न हम देख लेते हैं। जो एस्पिरेंट गणित और विज्ञान के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इस भाग का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इस धर्म को चलाया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 92 हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कलंदर कहा जाता है बाबर को। क्वेश्चन नंबर 94 बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 95 कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जगदीशपुर, जो कि पड़ता है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 96 तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्वेश्चन नंबर 98 सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहां पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यह प्रसिद्ध दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 99 सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण विधियों का। क्वेश्चन नंबर 100 भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 101 अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अष्टाध्यायी रचना है पाणिनि की। क्वेश्चन नंबर 102 द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 103 अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहां कराया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, फतेहपुर सीकरी में। क्वेश्चन नंबर 104 आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105 निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, काकोरी कांड से संबंधित नहीं है सूर्यसेन, जिन्हें मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, संविधान का भाग 3। क्वेश्चन नंबर 107 पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 73वां संविधान संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर 108
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में और यह प्रसिद्ध शहर है नीदरलैंड का। क्वेश्चन नंबर 109, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, समवर्ती सूची में, अर्थात इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही नियम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री, अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 111, भिलाई इस्पात कारखाना कहां पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर, यह स्थित है छत्तीसगढ़ में और इसे स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से, तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अपसादी सेल का उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, सेल। क्वेश्चन नंबर 113, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कहां होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, सूर्य से दूर। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री, ग्रावेन। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, गोबी मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 117, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर, भ्रमण विधि। क्वेश्चन नंबर 118, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, रूढ़ चिन्हों से। क्वेश्चन नंबर 119, यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, हिम नदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 120, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर टू, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्वेश्चन नंबर 121, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, आनंद के कुमार स्वामी। क्वेश्चन नंबर 122, लोक कला का संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर, क्षेत्रीय कला से। क्वेश्चन नंबर 123, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर टू, ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को। क्वेश्चन नंबर 124, एप्पल का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर थ्री, इसका संबंध है उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 125, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर, कुल 22। क्वेश्चन नंबर 126, खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू, 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 127, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 128, जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यह संबंधित है मक्का से। क्वेश्चन नंबर 129, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, थार पारकर। क्वेश्चन नंबर 130, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, इसे बांटा गया है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 131, केसर प्राप्त किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, पुष्प वर्तिका से। क्वेश्चन नंबर 132, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कुल 24। क्वेश्चन नंबर 133, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, मियादी बुखार। क्वेश्चन नंबर 134, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, यह मनाया जाता है 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 135, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, रेशमी वस्त्रों में। क्वेश्चन नंबर 136, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर, कुल 12 स्वर। क्वेश्चन नंबर 137, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, ध्रुपद गायकी के साथ। क्वेश्चन नंबर 138, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, रामदास शर्मा। और इसके अलावा ये तीनों ही यहाँ पर तबला वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 139, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहां पर आयोजित हुए थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 140, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है।
यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 141, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस मामले में दिया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, केशवानंद भारती के मामले में। क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 200 के तहत। क्वेश्चन नंबर 144, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा देश द चेस का सदस्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जापान। क्वेश्चन नंबर 146, केंद्रिक बीज की संतति है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, प्रजनक बीज। क्वेश्चन नंबर 147, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहां पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यह स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 148, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, माल्टा। क्वेश्चन नंबर 149, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, यह स्थित है कर्नाटक में। और दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसके लिए प्रयोग किया जाता है शर्करा यानी शुगर का। तो दोस्तों अब समय आ गया है आज के वीडियो को यहीं समाप्त करने का। आज के वीडियो में हमने देखे पेडोलॉजी हिंदी और इंग्लिश से जो कि कंपलसरी होते हैं सभी के लिए 30 प्रश्न यानी कुल मिलाकर 90 प्रश्न, साथ ही साथ विज्ञान और गणित के सेक्शन से 60 प्रश्न और सोशल साइंस और अन्य विषयों के लिए 60 प्रश्न। इस तरह से आज का हमारा प्रश्न पत्र पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल पीवाईक्यू वाला को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।